जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। A few moments later. कि होली और दिवाली पर हम दिल्ली की जनता को फ्री सिलेंडर देंगे। आज दिल्ली की वही जनता है ये, और ये भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है कि हमारा सिलेंडर कहाँ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा दिल्ली का है, जहां आजकल लोग सिलेंडर लेकर सड़क पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तो होगा ही, क्योंकि होली गई दिवाली आई, फिर भी फ्री सिलेंडर की नहीं बजी सहनाई। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अमृतकाल में बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा चूना सिर्फ दिल्ली वालों को लगाया है। मतलब जब वोट लेना था तब लोगों का पैर छुआ और ये वादा किया कि मैं आपकी सेवा परिवार के मुखिया की तरह करूंगा, और अब बिहार भाग गए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर मोदी जी के वादे सच्चे होते तो आज जसोदा बहन के बच्चे होते। गजब बेइज्जती है। यानी बताओ, मूर्ख बनाने की भी हद होती है। पहले हर महीने 2500 रुपए देने का वादा झूठा निकला, फिर हवाई चप्पल वालों को 5 रुपए में बढ़िया खाना देने का वादा झूठा निकला, और अब फ्री सिलेंडर भी जुमला साबित हो गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देखना, यही खेल खेलेंगे बिहार में, पहले देंगे गारंटी, फिर बाद में जाओ भाड़ में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भैया अभी तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिवाली आ चुकी है, लेकिन जैसे ही इन झींगरों ने बिलबिलाना शुरू किया वैसे ही मुझे यकीन हो गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतनी जल्दी तो बारिश में मेढक भी टर टर करने नहीं आते, जितनी जल्दी ये नफरती चिलगोजे आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि पिछले 10 साल से ये लोग हिंदू जगा रहे हैं, लेकिन ना तो आज तक होली में किसी गरीब को एक पिचकारी देते हुए नजर आए, ना ही दिवाली में फुलझड़ी देते हुए नजर आए, फिर भी हर त्योहार में हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर मुजरा करते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि डालकर 100 रुपए का गमछा और पहनकर 300 का कुर्ता, हर दिन भौंकते हैं ऐसे जैसे गली में कुत्ता। यानी गजब बकलोली है। इन ससुरों को मणिपुर नहीं दिखता, पंजाब में आई बाढ़ नहीं दिखती, बेवजह छात्रों की पिटाई नहीं नजर आती, लेकिन जहां लफड़ा करवाना हो ये सबसे पहले नजर आते हैं। क्योंकि भैया ये लोग हैं अखंड लेवल के नौटंकीबाज। भले ही घर में ना हो आलू टमाटर प्याज, लेकिन हर दिन करना है बस हिंदू मुस्लिम जिहाद।